गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। मैं आपको पार्टनरशिप का रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर जो है अकाउंट सिखा रहा हूँ। कुछ इसकी वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं। लास्ट टाइम जो मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी वो वीडियो थी हमारी डेथ ऑफ ए पार्टनर अकाउंट को लेकर के। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको डेथ ऑफ ए पार्टनर का अकाउंट कैसे बनता है, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट होता है वो आपको सिखाया था। वो आप वीडियो जो है जरूर देखें, इससे जो पहले वीडियो अपलोड हुई थी। अभी जो है मैं आपको उसी डेथ ऑफ ए पार्टनर के अकाउंट को प्रैक्टिकल वे में सोल्व करना, उसके ऊपर जो एक एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना आपको सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर अकाउंट को लेकर के है, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड ये चैप्टर है हमारे पास। ये वीडियो नंबर 2 है उस टॉपिक को लेकर के, ठीक है। उसमें मैंने आप इलुस्ट्रेशन ली है 64 और जो बुक है मेरे पास डीके गोयल बुक के अकॉर्डिंग जो है मैंने इलुस्ट्रेशन को लिया है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को करेंगे। एक बार जो है मैं आपको इस बुक के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको एक बार वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है क्वेश्चन मैंने लिया है, ये आप भी अपनी बुक में देख सकते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 64 है, दिखाई दे रही होगी आपको, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। कोई अदर भी बुक होगी उसमें भी इलुस्ट्रेशन कहीं ना कहीं मिल जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट बुक्स में इलुस्ट्रेशन सेम ही रहती है, ज्यादा चेंज नहीं होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बैलेंस शीट है सुधा, रहीम और कार्तिक की 3:3:4 उनकी ओल्ड रेशो है। क्लियर है। क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटी और एसेट साइड गिवन है हमारे पास, और नीचे हमसे बोला है कि सुधा की डेथ हो गई है 30 जून को और अकाउंट क्लोज होते है 31 मार्च को। तो वो पर्सन कितने महीने के लिए फर्म की पार्टनर रही, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए, इस करंट ईयर में 3 महीने के लिए वो पर्सन हमारी पार्टनर रही। तो हमें सुधा का जो है कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जो उसके अकाउंट में जाता है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो भी सुधा से रिलेटेड फायदे हैं वो सुधा कैपिटल में क्रेडिट कर दीजिए। लायबिलिटी साइड से देखिए जनरल रिजर्व है और सुधा की कैपिटल है, तो सुधा की कैपिटल लीजिए। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, सुधा की कैपिटल कितनी है 60,000 है, तो 60,000 रुपए सुधा कैपिटल में क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट, बैलेंस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में अपनी में बताया था। तो इसमें जनरल रिजर्व है कितने रुपए का है, 10,000 रुपए है। और सुधा का रेशो कितना है, सुधा का जो शेयर है हमारे पास में 3:10 है, ठीक है ना। तो 10,000 का 3/10 हमारे पास कितना आ गया, 3,000 रुपये आ गया। तो जनरल रिजर्व में सुधा को कितना हिस्सा दे देंगे, 3,000 रुपये। क्लियर है। लायबिलिटी साइड में और कोई आइटम नहीं आएगा। एसेट साइड में आता है, एसेट साइड में सुधा ने फर्म से लोन ले रखा है, तो लोन जो उसने ले रखा है वो उसकी कैपिटल में डेबिट कर देंगे। क्लियर है। तो कितने रुपए का लोन है उसका, 10,000 रुपए का लोन है, वो सुधा की कैपिटल में क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम। फॉर्मेट को जरूर याद रखें, फॉर्मेट के बेस पे आपका क्वेश्चन होगा। सुधा की डेथ हुई है 30 जून 2012 को और सुधा को ये फायदे मिलेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल जो है, जो पार्टनर डेथ हुई है उसको गुडविल में तो हिस्सा देंगे, कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर देंगे। गुडविल के लिए बोल रहा है कि भाई गुडविल को कैलकुलेट करना 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल को वैल्यू कर लो, ठीक है। तो हम गुडविल को वैल्यू करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट से करना है ना, तो एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आप अपनी डी ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं। डी में बोला हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट जो है 3 साल का कितना है, 42,000। अगर ना दे रखा होता तो तुम कैलकुलेट कर सकते थे 42,000 कहां से आएगा। एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं 2 ईयर परचेज है, तो हमारे पास गुडविल कितनी होगी, 84,000 होगी। क्लियर है यहाँ तक, 84,000 गुडविल होगी। 84,000 में सुधा का शेयर कितना होगा गुडविल में, सुधा शेयर इन गुडविल 84,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो सुधा का जो शेयर है वो गुडविल में बनता है 25,200। क्लियर है इतनी चीज। अब 25,200 उसे देंगे कौन, उसे देंगे जो बचे हुए पार्टनर है। बचे हुए पार्टनर कौन है, रहीम और कार्तिक है। तो बाय रहीम कैपिटल
और बाय कार्तिक कैपिटल, ठीक है। और किसके लिए? गुडविल के लिए। यहां तक समझ आ रहा है? ऑर्डिनरी कैपिटल अकाउंट है जैसे हम बनाते आए थे उसी तरीके से। तो हमने डाल दिया रहीम और कार्तिक के कैपिटल में कितना कितना रुपया देंगे। देखिए रहीम कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 25,200 रुपये सुधा को देने हैं। तो ये 25,200 रहीम और कार्तिक की किस रेशो में बटेंगे? गेनिंग रेशो में बटेंगे। ओल्ड रेशो 3-3-4 है, न्यू रेशो क्या बच जाएगी? 3/4 बच जाएगी। और गेनिंग रेशो आप कैलकुलेट करोगे, न्यू में से ओल्ड घटाओगे तो क्या बच जाएगी? 3/4, ठीक है। तो 3/4 में इस 25,200 रुपए को हम क्या कर देंगे? बांट देंगे। तो रहीम कितना देगा? 3/7 इंटू 25,200। तो हमारे पास रहीम कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 10,800 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। और कार्तिक कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 25,200 मल्टीप्लाई बाय 4/7 जो उसका गेनिंग रेशो है 14,400। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? कर लेंगे। चलिए आगे बी ट्रांजेक्शन देखिए। बी ट्रांजेक्शन में ये बोल रहा है कि सुधा को जो है प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा मिलेगा। मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम भी कि वो पर्सन 3 महीने तक अब जैसे जिंदा रहा है, 3 महीने तक भी फर्म ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट करवाया होगा, उस प्रॉफिट में उसको हिस्सा देना होगा। और वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा आपको सेल बेसिस का। तो हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का हिस्सा कितना रहेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस का हिस्सा सेल बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? बी ट्रांजेक्शन को मैं पढ़ रहा हूँ। सुधा सेल प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ हर डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 अमाउंट टू ₹4 लाख एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2012 इज 1,50,000। वो कह रहा है पिछले साल सेल थी 4 लाख की, इस साल सेल है 1,50,000 रुपए की इस 3 महीने के अंदर। और प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2012 1 लाख रुपए। वो बोल रहा है फॉर द सेल ऑफ 4 लाख, जो पिछले साल 4 लाख की सेल थी, द प्रॉफिट इज, उस पे कितने रुपए का प्रॉफिट था हमारे पास? उस पे हमारे पास प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का। 4 लाख की सेल पे कितना प्रॉफिट है? 1 लाख रुपए का है। तो जो इन 3 महीने में हमारे पास सेल हुई है वो सेल कितने की है? 1.5 लाख रुपए की। तो 1.5 लाख की सेल पे प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 1,50,000। क्लियर है? तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 37,500। कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई आता ही होगा आपको। 37,500। यहां तक की बात क्लियर है? सभी को समझ आ गया होगा। और इसमें आप सुधा का शेयर निकाल लीजिए। देखिए 37,500 इन 3 महीने में होने वाली 1.5 लाख की सेल पे बचने वाला प्रॉफिट है। तो 37,500 में तीनों को हिस्सा मिलेगा ना, सुधा को भी, रहीम, कार्तिक, तीनों को मिलेगा। तो सुधा की डेथ हो रही तो सुधा को कितना हिस्सा देंगे? 37,500 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 जो सुधा का शेयर है। तो सुधा को 11,250 रुपए मिल जाएंगे। यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। किसी को कोई प्रॉब्लम? कर लेंगे यहां तक का। आइए आगे। अब एक चीज रहेगी बस, सी ट्रांजेक्शन कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है तो पेड कर दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक चीज आपको बड़े अच्छे से पता ही होगा, मैंने बोला था लास्ट टाइम आप गलती जरूर करेंगे, तो गलती ना करे वही इंटेलिजेंट बच्चा होगा। वो 30 जून तक फर्म में रही है तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पूरे 12 महीने का नहीं देंगे, 3 महीने का देंगे। तो उसकी कैपिटल कितनी थी? 60,000 रुपए कैपिटल थी। 60,000 रुपए 3/12 गुना में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना? 6% देना, 6/100। क्लियर है? तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 900 रुपए का। समझ आया? बस और हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, हम सब चीज कर चुके हैं। एसेट लायबिलिटी में कुछ चेंज हुआ ही नहीं, अदरवाइज रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट लॉस डाल देते। अब टोटल कर लीजिए। टोटल हमारे पास कितना आ गया? 1,350,000 रुपए का। क्लियर है? 1,350,000 का ही डेबिट साइड होगा, उसमें से ये 10,000 घटा दीजिए। ये बचा हुआ रुपया सुधा एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दीजिए।
अब 1,03,50 में से 10,000 जाएंगे तो 90,350 रुपया बच गया। ठीक है, अब 90,350 सुधा के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ले आइए बाय बैलेंस ब्रोक डाउन करके। कितना रुपया? 90,350 रुपया। कुछ भी रुपया आपने पेड किया ही नहीं है तो पूरा रुपया किस में चला जाएगा? टू सुधा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट के अंदर चला जाएगा। कितना रुपया चला जाएगा? 90,350 रुपया चला जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन हो गया। समझ आया? इस तरीके से जो है हमें क्वेश्चन को करना है। फॉर्मेट आपको प्रॉपर्ली याद होना चाहिए, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डाला था। इससे पहले आप अपने लोन अकाउंट का फॉर्मेट देखिए अच्छे से, क्या क्या चीजें आती हैं। देन जो है सिर्फ सुधा का कैपिटल अकाउंट होना है, क्योंकि सिर्फ सुधा की हुई है, सुधा का एग्जीक्यूटर। और ये वर्किंग नोट जरूर होना चाहिए। विदाउट वर्किंग नोट जो है आपको नंबर नहीं मिलेंगे और गलती भी आपके होगी। ठीक है ना? तो चलिए अब एक और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। ठीक है, आइए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ये मैंने इलुस्ट्रेशन ली है 65 डीके, इलुस्ट्रेशन नंबर 65 डीके गोयल की बुक से 2019 का एडिशन है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपके पास बुक हो तो आपको ये मिल भी जाए। जैसे देखिए ये जो इलुस्ट्रेशन है, ये इलुस्ट्रेशन मैंने ली हुई है। ठीक है ना? तो आपको देख सकते हैं ये पीछे जो है थोड़ा सा इस फॉर्म में और गई हुई होगी। ये वाली इलुस्ट्रेशन है, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, आपको आपकी बुक में मिलेगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे 31 मार्च 2015 के अकॉर्डिंग पुनीत, राहुल और सीमा की जो है बैलेंस शीट इस तरीके से है। क्वेश्चन में हमसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट साइड दी हुई है। आगे का हुआ है कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2, तो हमारे पास ओल्ड रेशो है 5:3:2। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि सीमा की डेथ होगी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को डेथ हुई है और अकाउंट बन रही 31 मार्च 2015 के लिए। तो हमारे पास कितने महीने के लिए सीमा एज ए पार्टनर रही? 6 महीने के लिए। देखिए मैं 31 मार्च 2015 बार बार क्यों रिमाइंड करा रहा हूँ, कई बार क्या होता है 31 दिसंबर दे देता है। अब उसकी डेथ हुई है 1 अक्टूबर को, तो इन डेथ केस तो हमारे पास कितने महीने के लिए पार्टनर रही है? अगर वो कैलेंडर ईयर देखा जाए तो 9 महीने के लिए पार्टनर है। समझ रहे? दिसंबर के अकॉर्डिंग कैलेंडर ईयर तो 1 जनवरी से 1 दिसंबर होगा, और अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। 31 मार्च के अकॉर्डिंग तो वो पार्टनर रहते 6 महीने के लिए और अदरवाइज रहती 9 महीने के लिए। तो हम उसे 6 महीने के लिए एज ए पार्टनर मान के चलेंगे, क्योंकि 31 मार्च है। क्लियर है? क्वेश्चन में आगे सुनिए एक चीज का क्या कहा है कि हमें सीमा का एग्जीक्यूटर के लिए जो है ये बनाना है और ये फॉलोइंग चीजें जो है उसे मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लायबिलिटी साइड में से सीमा की जो कैपिटल है उसको बाय बैलेंस ब्रोक डाउन करके सीमा को हैंड ओवर कर दीजिए। कितने रुपए की है? 30,000 रुपीज की है। डाल दिया। अब देखिए रिजर्व है, तो रिजर्व में सीमा को हिस्सा दे दीजिए। रिजर्व के अलावा प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकते थे। ठीक है ना? ये याद रखेंगे हम, है ना? तो हमारे पास रिजर्व में हिस्सा देंगे हम इसको। रिजर्व में कितना हिस्सा देना चाहिए? रिजर्व में हिस्सा देना चाहिए, हमारे पास 20,000 की रिजर्व है। सीमा 2/10 के लिए साझेदार है, तो उसको 4,000 रुपए एज ए रिजर्व मिल जाएगा। ठीक है, 20,000 गुना 2/10 कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, फिर उसे गुडविल में हिस्सा मिलेगा। गुडविल के लिए इसने बोल रखा है 2 ईयर परचेज लेना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। 5 साल के जो है आपको दे रखे हैं, तो आप गुडविल को वैल्यू कर लीजिए। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल प्रॉफिट चाहिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? आप टोटल प्रॉफिट के लिए पिछले 5 साल के प्रॉफिट देके उनको जोड़ लीजिए। कितना कितना प्रॉफिट है? 30,000 है, 26,000 है, आपके पास में 24,000 है, प्लस 30,000 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 40,000 रुपया। ठीक है, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ गया। और आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना हो गया है? ये टोटल प्रॉफिट हो गया आपके पास में 30 और 26, 56, 20, 76, 80 और 70, 1.5 लाख रुपया हो गया। टोटल प्रॉफिट 1.5 लाख हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, और टोटल प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख रुपए का है। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 5 है। तो 30,000 आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। 30,000 के आगे आपके पास एवरेज प्रॉफिट, यहाँ तक निकाल लिया।
अब निकाल लीजिए गुडविल, और गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं, 2 साल, तो 60,000 आपके पास क्या हो गया, गुडविल। क्लियर है। और इस गुडविल में सीमा का शेयर निकाल लीजिए, सीमा का शेयर गुडविल में कितना होगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय सीमा का शेयर 2/10, तो सीमा को 12,000 रुपए एज ए गुडविल के रूप में मिलने चाहिए। और ये 12,000 रुपए एज ए गुडविल के तौर पे कौन देगा, बचे हुए जो दोनों पार्टनर है हमारे पास में, कौन कौन 2 पार्टनर हमारे पास बचे हुए, पुनीत और राहुल, और किस रेशो में देंगे, अपनी गेनिंग रेशो 5:3 में। तो दे दीजिए बाय पुनीत कैपिटल और बाय राहुल कैपिटल, और लिख दीजिए गुडविल के लिए। क्लियर है। तो उसको 12,000 रुपए मिलने चाहिए ना भाई गुडविल के, तो 12,000 को किस रेशो में बांट दोगे आप, 5:3 में बांट दो। तो पुनीत को कितने रुपए देने हैं, 7500 रुपए देने हैं। और अगर बात करें राहुल की तो उसे कितने देने हैं, 4500 रुपए। गुडविल का केस खत्म हो गया, समझ गए यहां तक। चलिए आगे। फिर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग चीज दे रखी है कि कह रहा है कि पेटेंट की वैल्यू 16,000 होगी है, मशीन की 56,000 और बिल्डिंग की 60,000। तो देख लीजिए पेटेंट की वैल्यू कितनी है, 12 से 16 होगी, तो 4,000 का तो पेटेंट में फायदा हो गया बाय पेटेंट। ठीक है। अगर मशीन की वैल्यू देखें, मशीन की 60,000 है और मशीन की वैल्यू होगी 56,000, तो 4,000 का मशीन में नुकसान हो गया, नुकसान डेबिट साइड में 4,000 रुपए। क्लियर है। आगे कह रहा है कि बिल्डिंग की वैल्यू 60,000 रुपए हो गई, और बिल्डिंग की वैल्यू है कितने रुपए की, 40,000 रुपए की, तो 20,000 रुपए का बिल्डिंग में फायदा हो गया बाय बिल्डिंग। क्लियर है। अब टोटल कर लो, और तो कुछ है नहीं, तो 24,000 टोटल हो गया, यहाँ का टोटल भी 24,000 होना चाहिए। बच कितना गया, 20,000 रुपये का प्रॉफिट बच गया। और 20,000 का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किस में बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, है ना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर किस किस को मिलेगा, सीमा को मिलेगा, पुनीत को मिलेगा और राहुल को भी मिलेगा, तीनों को मिलेगा ना। किस रेशो में मिलेगा, इनकी ओल्ड रेशो में मिलेगा, 5:3:2 में। तो सीमा का हिस्सा कितना होगा, 20,000 में 4,000 रुपया, राहुल का कितना होगा 6,000 रुपया, और इसका कितना होगा 10,000 रुपया। क्लियर है। तो सीमा को बाय रिवैल्यूएशन कितना प्रॉफिट मिला है, बाय रिवैल्यूएशन सीमा को रुपया मिला है 4,000। क्लियर है। वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए आगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू हिस्सा देना है प्रॉफिट में, और प्रॉफिट वही लेना है जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था। मतलब कह रहा है कि प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट था इस साल भी वही प्रॉफिट लेना। तो मतलब आपके लिए बहुत इजी होगा ना, तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कैलकुलेट करना, ना ही ऑन द बेसिस ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। वो कह रहा है कि इस साल का प्रॉफिट भी वही रहेगा जो पिछले साल का प्रॉफिट था। तो कर लीजिए, बिल्कुल इजी है। पिछले साल हमारे पास प्रॉफिट कितने रुपए का था, पिछले साल हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट 40,000 का दे रखा है, तो इस साल का प्रॉफिट भी कितना होगा 40,000 होगा। तो सीमा का शेयर निकालना है हमें सिर्फ, तो सीमा का शेयर निकालो भाई, 40,000 इस साल भी प्रॉफिट रहेगा, लिख दिया। सीमा का शेयर कितना है, सीमा का शेयर है भाई 2/10। क्लियर है। लेकिन इतनी बात खत्म नहीं हुई। अभी देखिए 40,000 तो पिछले साल पूरे साल का प्रॉफिट था ना। अब सीमा तो 6 महीने पार्टनर रही है, तो 6 महीने का प्रॉफिट निकाल तो गुना 6/12 और हम इसको कर देंगे। तो हमारे पास में सीमा का हिस्सा कितना आ गया है, सीमा का हमारे पास में जो शेयर है वो प्रॉफिट में आ गया है 4,000 रुपए। क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 4,000। किसी को कोई प्रॉब्लम, कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मुझे पता है आप इंटेलिजेंट है, गलती नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 महीने का ही पेड करेंगे, तो 30,000 गुना 6/12 गुना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10/100, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कितना पेड करके आओगे, 1,500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करके आओगे। यहाँ तक की बात क्लियर है, कर लेंगे। अब नीचे एक लाइन में बोल रखा है कि भाई सीमा के एग्जीक्यूटर को 15,500 कैश में पेड कर देंगे।
तो देखिए और बाकी सब तो चीज पूरी होगी। सीमा का पहले कैपिटल अकाउंट क्लोज कर लो। सीमा का कैपिटल अकाउंट क्लोज किया तो 55,500 रुपया आया क्रेडिट में, डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो पूरा 55,500 रुपया जो है टू एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देंगे। यहां तक की बात क्लियर है। और फिर 55,500 रुपए जो एग्जीक्यूटर हमने नीचे अकाउंट का फॉर्मेट बना करके रखा हुआ है, हमेशा याद रखिए जितने फॉर्मेट बनाने के लिए बोलता है सभी फॉर्मेट एक साथ बना लिया करो, गलती कम से कम होगी। तो बाय बैलेंस ब्रोडन 55,500 लिखा, ठीक है। टू बैंक के थ्रू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई कितना रुपया पेड कर दिया इमीडिएटली, 15,500 रुपया इमीडिएटली पेड कर दिया, टू बैंक हो गया। और बचा हुआ फिर 40,000 रुपया हम क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे, टू सीमा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। टोटल कितना हो गया 55,500। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से करना है। वीडियो को पॉज कर करके एक बार दोबारा देखो और क्वेश्चन को करो। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे कई बार ना देखो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस के रिगार्डिंग एक छोटी सी चीज सीख लेना कि अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो के साथ न्यू रेशो भी गिवन हो, जैसे देखो इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं थी, हमने कैलकुलेट की है, 5-3-2 थी, 5-3 रहेगी बची हुई रेशो, न्यू रेशो है ना, मेथड सीखोगे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन होती कि भाई बचे हुए पार्टनर की न्यू रेशो 2:1 है, तो ओल्ड है न्यू है, ठीक है, और आप गेनिंग रेशो निकालोगे, ठीक है, तो गुडविल तो गेनिंग रेशो में बढ़ेगी ही, जो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस का उसका हिस्सा है ना, वो भी आपको पार्टनर की गेनिंग रेशो में जो है बांटना है। मतलब देखो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस से 4,000 रुपए बनते हैं ना, तो 4,000 रुपए बचे हुए पार्टनर अपनी गेनिंग रेशो में दे, ठीक है। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करूंगा, उसमें आप देखिएगा कि वो ट्रांजैक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो अभी तक इन क्वेश्चन को करिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेगा। कोई प्रॉब्लम होती है, फोन नंबर मेरे यहाँ पे है, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूँ।